नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। तो चलिए, आज का मेरा जो वीडियो है थोड़ा अलग है, तो आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो है कि आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन बहुत सारी मेरी बहनों के कमेंट्स आए थे कि दी आपने तो पत्नियों के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ बना दिए हैं, लेकिन पति के ऊपर कब बनाइएगा। सिर्फ हम लोग ही अच्छे बने, पत्नियां समझदार बने, अच्छी बने, प्यारी बने, और पति का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्या पति को अच्छा नहीं होना चाहिए? तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसके ऊपर भी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और आज का वीडियो मेरा इसी के ऊपर है कि समझदार, प्यारा और स्मार्ट पति कैसे बने। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं पति पत्नी से संबंधित मैंने कई वीडियोज़ मैं बना चुकी हूँ, तो आप चाहे तो वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। और आप लोग बहुत पसंद भी किए हैं, तो पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो इसके ऊपर मैं आपसे कुछ पॉइंट्स जो है शेयर करूँगी, कुछ टिप्स शेयर करूँगी। तो देखिएगा, कहीं आप वो गलती से वो भूल कर रहे हैं तो मत करिए अपनी पत्नियों को खुश रखने के लिए। क्योंकि जब लड़कियां शादी जब होती है तो लड़कियां भी बहुत सपने सजा के रखती हैं कि हमारा होने वाला पति ऐसा होगा, लड़का ऐसा होगा, तो इस तरीके से हम रहेंगे। और फिर शादी होने के बाद वो सारे वादे, रिश्ते पति अगर ख़त्म कर दे तो फिर पत्नियों को भी बहुत दुख होती है। और जब विश्वास अगर पति तोड़ दे तो वो तो मतलब पूछी ही मत। पूरी दुनिया और पूरे जो घर वाले हैं या ससुराल वाले, सभी लड़कियों से ही एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं कि बहू कैसी हो। पति भी सोचता है कि पत्नी इस तरीके से हो और हमारा ऐसे ख्याल रखे, ये करे हमारे लिए। लेकिन पत्नियां भी तो चाहती हैं कि पति भी इस तरीके का हो, इस तरीके से हमारे साथ प्यार से रहे, हमारे साथ हमें रिस्पेक्ट दे, हमारा आदर करे, हमारी कुछ बातों का, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखे। जैसे पत्नी का जैसे बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, पतियों का भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि आप पत्नी की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें और ख्याल करें, और करना भी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पत्नी ही आपका रिस्पेक्ट करे, आपको विष्णु भगवान माने और आप उसका रिस्पेक्ट ना करें, लक्ष्मी जी का दर्जा ही ना दें, तो ये तो गलत है। जब आप पत्नी को लक्ष्मी जी मानेंगे, लक्ष्मी जी का स्वरूप मानेंगे, तो पत्नी भी आपको ज़रूर विष्णु भगवान का स्वरूप मानेगी। आप करके देखिए। ऐसा नहीं है कि पति अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, पत्नी नहीं कर रही है। तो दोनों, देखिए, एक गाड़ी के दो पहिए हैं, तो दोनों पहियों को मिलकर चलना है। एक पहिया अच्छे से चले और एक पहिया चले ही नहीं, तो जीवन की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? बताइए, आप ही बताइए, बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए पतियों से भी कुछ उम्मीद करनी चाहिए कि पति भी अच्छा होना चाहिए। और सबसे पहले ट्रस्ट, दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, ट्रस्ट रखना चाहिए एक दूसरे के प्रति। ऐसा नहीं है कि पत्नी किसी से दो बात कर दी तो फिर पति गुस्सा कर ले, गुस्सा करे कि क्यों बोल दिया, क्यों वहाँ चली गई, तो ये अच्छा नहीं है। आप अपने पति के ऊपर विश्वास रखिए। विश्वास बहुत बड़ा चीज़ है। दोनों पति पत्नी के बीच में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। और विश्वास जहाँ नहीं रहेगा वहाँ आप कितनी भी कोशिश कर लें, रिश्ता सही नहीं चलेगा। और इसके बाद फिर आपका कमेंट आता है कि हमारा तलाक रुकवा दीजिए, उपाय बता दीजिए। तो जब तक आप आदर नहीं करिएगा, एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करिएगा, छोटी छोटी बातों का ख्याल नहीं करिएगा, तो फिर वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप उन दिनों को याद करिए ना, शादी से पहले वाले दिनों को और शादी के बाद वाले दिनों को, कि हम कितनी खुश रहते थे, कितनी हम प्यार से रहते थे, एक दूसरे का इज्जत करते थे। तो यही बात है, क्योंकि जब एज बढ़ती है ना, जब हम एजेड होते हैं, तो पति और पत्नी ही एक दूसरे का साथ देते हैं, कोई तीसरा नहीं देता है। आप आजमा कर देख लीजिएगा। नया में ये बातें पता नहीं चलता, लेकिन जब आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, उम्र ढलेगा,
फिर वही पत्नी ही आपकी साथ देगी, और पत्नी को भी वही पति ही साथ देंगे। तो इसलिए क्यों ना अपने रिश्ते को हम इतनी सुंदर से आगे ले जाएं, मूव करें कि हमारा रिश्ता और भी खूबसूरती से बढ़े और इसमें कोई दखल अंदाजी ना करे। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में मैं बताई भी थी कि पति को देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी पत्नी का कोई भी स्वभाव अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं आता है, आप नाराज़ हैं, तो सबसे पहली बात है कि आप उसको किसी के सामने डांटे ना। हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, आपको डांटना भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के सामने ही आप डांटने लगे, बोलने लगे, समझाने लगे। आप उसको साइड ले जाकर उसको डांट सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन किसी के सामने उसका इंसल्ट मत करिए। तो अच्छे पति होने के लिए पतियों को भी कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि पत्नी को भी दोष बहुत सारे पति लोग देते रहते हैं, सभी तो नहीं करते हैं, बहुत लोग अच्छे भी हैं, लेकिन कई सारे पति हैं कि पत्नी में बहुत सारे नुस्ख निकालते रहते हैं कि ये ऐसे है, ये नहीं करती, वो नहीं करती। लेकिन आप कितने अच्छे हैं तो वो भी तो ध्यान दीजिए। तो इसलिए पत्नी को खुश रखने की कोशिश करिए, थोड़ा सा हेल्प करिए। मान लीजिए बच्चे में बिजी है तो आप भी थोड़ा बच्चे का केयर करिए, संभालिए। किचन में ही कहीं बिजी है तो थोड़ा सा कुछ काम आपको दिख जाए। किचन का ही काम करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी घर में बहुत सारे काम होते हैं। तो थोड़ा सा आपको भी चाहिए कि अपनी पत्नी का, और दिन तो नहीं, बाकी दिन तो आप ऑफिस जाते हैं, पत्नियां भी ऑफिस जाती हैं, लेकिन अगर मान लीजिए दोनों आदमी आप जा रहे हैं तो आप लोग एक दूसरे का काम और कार्य को इतनी आसानी से बांट लीजिए कि कार्य आपका आसानी से हो जाए। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि पत्नी ही सारे कार्य करेगी, पति को भी कुछ थोड़ा बहुत तो हेल्प करनी चाहिए। छुट्टी के दिन तो अवश्य करनी चाहिए। अगर बीमार है तो आप केयर करिए। मान लीजिए आपकी पत्नी बीमार है, बच्चे बीमार, तो ऐसा नहीं है कि पत्नी ही लेके उसको झेलेगी और बच्चे के साथ पूरी रात जगेगी। पति किस काम के हैं, वो भी तो पिताजी हैं, पापा हैं। तो इसलिए आप जीवन की नैया को दोनों मिलकर चलाइए, दोनों को खेने से नैया आगे बढ़ेगी। एक आदमी के कोशिश से कभी भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए आपकी पत्नी अगर आपके कुछ स्वभाव जो है आपके उसको पसंद नहीं आते, जैसे बहुत सारे पति हैं कि ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो बहुत सारी लेडीज़ों को ये बातें पसंद नहीं आती हैं। वो चाहती नहीं है कि हमारे पति ऐसे लत में जाएं, ऐसा लत इनको लग जाए, कुछ ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहें जो उनको पसंद नहीं है। तो आप भी थोड़ा सा उस बात को केयर करिए ना, धीरे धीरे ही छोड़ दीजिए, लेकिन छोड़ दीजिए। जब हमारी बहनें पूछती हैं कि हमारे पति ऐसे ड्रिंकिंग करते हैं, कुछ उपाय बताइए दी, तो अच्छा नहीं लगता। तो आप कोशिश करिए कि आप अपनी पत्नी को खुश रखिए, और जो चाहती है, अगर आपका वो स्वभाव है तो उस स्वभाव से आप उभरने की कोशिश करिए, धीरे धीरे ही कोशिश करिए, लेकिन छोड़ दीजिए। जो आपके जीवन साथी को पसंद ही ना आए, उस कार्य को करके क्या फ़ायदा। तो इसलिए हर पति से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, आग्रह करूँगी कि थोड़ा सा पत्नी को खुश रखने के लिए भी आपको भी इन छोटी छोटी बातों को ध्यान देना चाहिए। ऐसा कहीं नियम नहीं है कि पत्नी ही केवल करेगी, हर कार्य में आपका भी भागीदारी उतना ही है जितना कि पत्नी का है। तो इस तरीके से आप अपने जीवन को थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करिए, प्यार से रहिए, एक दूसरे के लिए समर्पित रहिए और एक दूसरे के भावनाओं का केयर करिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्या हमारी पत्नी को अच्छा लगता है, क्या हमारे पति को अच्छा लगता है। तो इस तरीके से पत्नी को भी सोचना है और पति को भी सोचना है। और हर पत्नियों से थोड़ा सा मैं एक और छोटी सी बात बता देती हूँ कि देखिए, पतियों के ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ रहती हैं। तो मुझे लगता है, मेरे देखने से लगता है कि लड़कियों से ज़्यादा कष्ट लड़कों को है। क्यों है तो वो भी मैं बता देती हूँ कि देखिए, लड़की है कि अपने मन की जो भड़ास है, गुस्सा है, पति से कह देती है और ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन पति जो है कितने असमंजस में रहते हैं और बीच में फंस के रह जाते हैं। वो क्यों रह जाते हैं कि देखिए, पति को दो रिश्तों को निभाना होता है। इधर माँ का भी सुनना रहता है और इधर पत्नी का भी सुनना रहता है। तो दो नाव पे पति सवार रहते हैं। तो मुझे लगता है कि लड़कों से ज़्यादा कष्ट तो लड़कियों को भी नहीं है। तो वो कितनी कंफ्यूज रहते हैं, और इधर जाएंगे तो फिर बीवी गुस्सा हो जाएगी, माँ के तरफ जाएंगे तो,
और वाइफ के तरफ जाएंगे तो माँ गुस्सा हो जाएगी। तो उनको 2 जिम्मेदारियाँ और 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलना रहता है। तो पतियों को भी बहुत ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए किसी भी कार्य को लेकर। तो पतियों के भी कष्ट को समझिए, पीड़ा को समझिए कि वो कितना कंफ्यूज रहते हैं। 2 रिश्तों को निभाते निभाते बहुत सारे पति परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि पति पत्नी के रिश्ते को आप बहुत खूबसूरती से ले जाइए और विश्वास रखिए एक दूसरे पर। और पत्नी को भी पति को चाहिए कि थोड़ा फ्री करे, फ्रीडम दे। अपनी बस में हमेशा कस्टडी में रखना कोई अच्छी बात नहीं है। थोड़ा पत्नी को भी फ्री करिए, फ्रीडम दीजिए, आज़ादी दीजिए। उसको भी आज़ादी चाहिए कि वो किसी से हंस के बोल सके 2 बात, कहीं घूम के आ सके, मायके जब मर्जी हो, जब पूछे तो थोड़ा विदा कर दीजिए। अपने दोस्तों के पास जाना चाहे तो आप जाने दीजिए। हमेशा 4 दीवारी के अंदर कैद करके रखना भी कोई अच्छी बात नहीं है। और थोड़ा मीठे से पेश आइए, थोड़ा प्यार से 2 बातें करिए। कितने भी आप बिजी हैं ऑफिस के और बॉस के कार्यों से, तो 2 मिनट अपनी पत्नी के साथ समय निकालकर थोड़ा बातचीत कर लीजिए। पत्नी की छोटी छोटी खुशियों को आप थोड़ा सा केयर करिए, नज़रअंदाज मत करिए। और पत्नी आपसे बहुत कुछ नहीं चाहती है, बस प्यार के 2 मीठे बोल चाहती है। जब 2 जिस्म एक जान है तो हर पति को चाहिए कि अपनी पत्नी से हर बात शेयर करे, कुछ भी ना छुपाए। और पत्नी को भी ऐसा करना चाहिए। तो इस तरीके से आप करके देखिए, पति पत्नी के बीच में कभी भी तलाक और कभी किसी तरह का कष्ट आ ही नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि आ सकता है। अगर आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, एक दूसरे का इज्जत करें और एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करें और एक दूसरे को समझ लें, अच्छी तरह से विश्वास करें, तो मुझे नहीं लगता कि किसी का घर इतनी आसानी से टूट जाएगा और कोई तीसरा उसको तोड़ने में सक्सेस हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने रिश्ते को आगे ले जाइए। मैं सभी अपने भाइयों से और पतियों से आग्रह करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी पत्नियों के भावनाओं की कद्र करें, उन्हें प्यार दें और प्यार से रहिए। पत्नी के किसी भी छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा सा तारीफ़ कर दीजिए। अगर वो खाना ही बनाए, थोड़ा खाना में नमक तेज़ी क्यों ना हो, तो थोड़ा सा तारीफ़ कर देने से उसी से पत्नी खुश हो जाएगी। बहुत कुछ उसको नहीं चाहिए आपसे, आसमान के तारे और चाँद वो नहीं चाहती है, लेकिन छोटी छोटी खुशियाँ आप दे सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे तारीफ़ कर सकते हैं। और एक बात और बता देती हूँ कि कभी भी पत्नी का कंपेयर मत करिए, कंपैरिजन छोड़ दीजिए। और ये चीज़ मैं पत्नियों के लिए कह देती हूँ कि अपने पति का भी कंपैरिजन किसी से मत करिए। जो भी मनुष्य है अपनी में वो सर्वश्रेष्ठ है, जो ही स्त्री है अपनी में वो सर्वश्रेष्ठ है। उससे सुंदर दुनिया में धरती पर कोई नहीं है। भगवान की एक एक रचनाएं अपनी में सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए कभी भी कंपैरिजन मत करिए, कभी भी किसी दूसरे के साथ कंपेयर मत करिए कि तुम ऐसी नहीं हो। मान लीजिए पति फिर बोलते हैं कि तुम ऐसी नहीं हो, उनके जैसी नहीं दिखती हो, उस तरीके से नहीं रहती हो। तो चलो थोड़ा बहुत रहन सहन तो आप किसी का देखकर थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। अपने पति के हिसाब से औरतों को भी चाहिए और लेडीज़ों को भी चाहिए कि थोड़ा सा बदल लीजिए। लेकिन जो बोलते हैं ना कि मोटा पतला और भी सुंदरता, ये सब किसी के हाथ में नहीं है। मोटापा तो थोड़ा कम भी कर लेंगे, खूबसूरती और बदसूरती वो सब भगवान का दिया हुआ चीज़ है। तो उसके लिए कभी पत्नी को आप चोट ना पहुंचाएं, कभी ऐसी बातें ना बोल जाएं कि उसको दर्द हो। तो हर पतियों से मैं आशा करती हूं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो प्लीज़ आप अभी से ही करना छोड़ दीजिए और अपनी पत्नी के साथ प्यार से रहिए। हर छोटी छोटी चीज़ों का और खुशियों का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और आपकी वाइफ से सुंदर दुनिया में कोई नहीं है। जिसकी जो वाइफ है, जिसकी जो पति है, उससे खूबसूरत आपको सोचना चाहिए कि दुनिया में कोई भी नहीं है। तो इसलिए इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी का रिश्ता ख़राब होगा, किसी का घर टूटेगा। तो मेरे अगर इन छोटी छोटी कोशिशों से अगर आपका रिश्ता कहीं बन जाए, रिश्ता टूटने से बच जाए, तो मुझे लगता है कि मेरे जैसा भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है। अगर मेरी किसी बहन का रिश्ता बच जाए, किसी भाई का रिश्ता बच जाए, तो मैं अपने को बहुत खुश नसीब समझूंगी। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ कि इससे आपको थोड़ा लाभ मिलेगा और फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए
नमस्कार।